हाँ, तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में दिया हुआ है कि आपको एक एंगल ई ए बी यानी ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ई सी डी ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, एंगल ए ई बी यानी ई ए ई बी, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी वे में देखिए, देखते ही हमको तो पता चल रहा है इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग भी थोड़ा देखिए, कंसंट्रेट कीजिए, समझ में आने लगेगा आपको कि क्वेश्चन कैसे बनने वाला और कैसे नहीं। बताइए, अगर यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। अब आप पूछिएगा सर कैसे, तो समझिए कि ये एक, मैं यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूँ कि ये एक लाइन है और ये वाला लाइन भी ऐसे है, और क्वेश्चन में बोला भी है ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस वाले लाइन के, यानी ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और उस तरीका से ये दिया हुआ है, ये जो लाइन दिया हुआ है वो लाइन क्या बन जाता है, ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन जो कट कर रहा हो, जो जा रहा हो, वो लाइन क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है। तो ट्रांसवर्सल का काम क्या होता है, इसका ये एंगल और इस एंगल को आपस में इक्वल इक्वल में बांट देना, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल होगा। किस रीजन से, तो वो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, ये एंगल बराबर ये एंगल। वही चीज लिखना होगा कि पहले तो लिखा जाता है कि गिवन, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंगल ई सी डी बराबर होगा, यानी ई सी डी ये वाला एंगल किसके एंगल के बराबर होगा, इस वाले के, एंगल ई बी ए के, ई बी ए ये एंगल बराबर होगा क्यों, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, पूरा लिख देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये एंगल बराबर हुआ एंगल। अब जब ये अल्टरनेट, ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिए, तो अब हम लोगों के पास ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। ये ट्रायंगल इस प्रकार से ऐसे और ऐसे है, यहाँ का नंबर है ई बी और ए। तो आपको ये वाला नहीं पता, ये निकालना है, और ये वाला दिया हुआ है 50 डिग्री और ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल में आप लोग को पता होगा कि तीनों एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री होता है। क्यों, रीजन क्या है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के कारण। आप लोग इसका प्रॉपर्टीज क्लास 7th 8th में भी पढ़े होंगे कि क्यों 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का। एंगल ए कितना डिग्री दिख रहा है, 50 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, और एंगल ई हमको निकालना ही है, तो इसको छोड़ देते हैं। दोनों जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 110, एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई को जैसे ही अकेले छोड़ेंगे तो 180 डिग्री, ये प्लस में तो इक्वल टू कुछ हट जाएगा तो माइनस में 110 डिग्री। तो एंगल ई को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, एंगल ई को कैसे लिख सकते हैं, ए ई बी भी बोल सकते हैं या बी ई ए भी बोल सकते हैं, लिखने का दोनों तरीका है। तो आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ एंगल ई को लिख सकते हैं ए ई बी बराबर 180 में से 110 गया तो कितना डिग्री बचेगा, 70 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीका से एक एक चीज को काफी इजी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में समझा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप लोगों ने अगर यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज जितने भी हो सके अपने दोस्तों में, फ्रेंड फैमिली ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोगों का, 9th क्लास के बच्चे हैं जो भी, उन सब लोगों का, आप लोगों का एग्जाम आने वाले, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जो मार्च में आप लोगों का एग्जाम होगा मैथ्स वगैरह का। तो
तो प्लीज़ ये वीडियो भी ना देखे हुए ना जाए, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसमें से लाइन्स एंड एंगल्स का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्वेश्चन। चलिए आप लोगों ने देखा यहाँ तक, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।